से कोई ना कोई तुम्हारा निकालते हैं इसमें, या तो मैनुअल जारी करते हैं किसी तरीके से निकालते हैं तुम्हारा। मैडम जी देखो ये छोटा मसला नहीं है, पहली बात तो ये है, इसको ये ना लगाओ इसकी एक ट्राली का मसला है, इसका मसला ये मसला तो आज 2 ट्रालियां कल 400 ही मिलेंगी, अगले दिन 1000 ही मिलेंगी। ये इसका मैसेज आ गया और इसकी 10 दिन अभी फसल नहीं तैयार। अब इसको ये देखो मैडम पहले हमारी बात सुन लोगे, उसके बाद जो आपके बस की बात हुई हमें बता देना। अब ऐसे है जो ये शेड्यूलिंग की हुई है इन्होंने 45 दिन की 50 दिन की जैसे भी की हुई है, गेहूं का सीजन सारी करनाल की हार्वेस्टिंग 100 की 100% कंबाइन से होनी है। अब कंबाइनें चल गई हैं और 10 से 15 दिन में सारी गेहूं आनी है। और हमें तो हमारी तो एक ही मांग है, ना ये शेड्यूल चलता, ये अनपढ़ लोग हैं, ना हमें इसका ये पता लिंक में जाके कैसे डेट बदलनी है, और ना ही उस डेट पे हमें कंबाइन मिलती, जरूरी नहीं है उसी दिन कंबाइन मिल जाएगी, उससे 2 दिन लेट भी मिल सकती है। हमें तो गेट पे गेट पास चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन चेक करो हमारे बंदे का, इसकी 450 क्विंटल फसल है, वो रजिस्टर्ड है, 450 क्विंटल इसकी फसल मंडी में इसने लेके आनी है, तो ये लेके आ गया, इसको गेट पास दो। जब 450 से ऊपर आपने लेनी नहीं, जब उससे ऊपर लेनी नहीं, फिर जो 450 लेनी है वो तो इज्जत से ले लो इनकी। अब ये सुबह 9 बजे ये भूखा प्यासा खड़ा है, सेक्रेटरी साहब को कहा वहां आ जाओ, वहां बात सुनने नहीं आए, ये कोई तरीका थोड़ा है? जो बोलते हैं उल्टी लेके जाओ, और ये बोलते उल्टी लेके जाओ, कभी आज तक हुआ हरियाणा के इतिहास में? एक जिम्मेदारी है भैया जी, हरियाणा के इतिहास में कभी हुआ भी ये फसल लेके गेट पे खड़ा सुबह 9 बजे से, इसको कह रहे घर ले जा, ऐसे कुछ ना, तो ऐसे कोई गेहूं वापस लेके जाएगा। 2000 रुपए का खर्चा में, हमें 2000 का अब लगेगा, 2000 का फिर लगेगा, तब 4000 रुपए तुम्हारा खर्चा हो जाएगा। तो कल जी 2000 ट्रैली 2 दिन में 1000 ट्रैली हो जाएंगी जी, कंबाइन चल गई, हर एक गांव से 100 ट्रैली आ जाएंगी कल या परसों। ये तो इसीलिए लोग खड़े हैं भाई, चलो पोर्टल ये मैसेज नहीं आ रहा, तो अब चालू हो जाएंगे जी कल से कंबाइन। हर एक गांव से आप देख लो जी 1500 ट्रैली परसों न आप देख लो, ये तो मसला इतना खराब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हाँ जी 2-3 चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता वो प्रचारित नहीं हो पाई हैं वो कैसे है। चलो इस भाई की तो रजिस्ट्रेशन है, एक तो 5 और 6 तारीख को हमारे जिन किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, किसी भी कारणवश छूट गई है, तो वो 5 और 6 अप्रैल को दोबारा से रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुलेगा। सभी अभी जो मेरे पास आड़ती एसोसिएशन से जो थे उन्हें भी मैंने कहा है, आड़तियों से हमने रिक्वेस्ट की है कि जो भी फार्मर्स हैं उनसे वो काइंडली जो है संपर्क में रहें और उन्हें इन चीज़ों के बारे में जानकारी दें। देखिए हम मानते हैं, हो सकता है हमारे सभी किसान भाइयों को उन बातों की जानकारी वक्त पर नहीं हो पाती। दूसरी बात है जहाँ तक शेड्यूलिंग का सवाल है, शेड्यूलिंग के लिए भी अच्छा तो यही होगा, क्योंकि कंप्लीट शेड्यूल तो अभी जारी हुआ नहीं है, डे वाइज होता है, तो अच्छा यही है कि इसमें हमारी आड़ती यूनियन जो है बीच में काम करे, एक सेतु का काम करे किसान भाइयों के बीच में और हमारे मार्केट कमेटी या हमारे बीच में, ताकि इस तरह की दिक्कतें खड़ी ना हो। अब तीसरी बात, अगर शेड्यूल में नाम नहीं है, अब ये 2 इसमें समस्याएं हो सकती हैं। एक तो ये है कि किसान के पास मैसेज पहुंच गया लेकिन उस दिन उसकी फसल नहीं कट पा रही या उसे कंबाइन नहीं मिल रही, जो भी, तो उस केस में तो बिल्कुल ही परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे किसान भाई अपनी डेट को रीशेड्यूल करा सकते हैं ऑनलाइन ही। उसमें वो अपने जो आड़ती हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा जो गेट पर आपने हेल्प डेस्क देखा है, तो वहाँ पर भी मैंने सेक्रेटरी से कहा है कि वो बाकायदा एक टेबल इसी चीज़ के लिए सेटअप करें। अगर उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है वो हेल्प डेस्क पे आए, अपनी रीशेड्यूलिंग कराएं। ये किसान के साथ जैसा हुआ है कि जिसकी रजिस्ट्रेशन है वो क्या लेके आ सकता है फसल, उसका मैसेज नहीं आ रहा, सर्वर भी तो डाउन, सर्वर डाउन पड़े 3 दिन से मैम, करना चाहते थे, सर्वर डाउन था, कैसे करें? मेरी बात सुनो जी, बोलो ठीक है। तो जहाँ तक कि लेट वाली बात है, तो उसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहला सर्वर डाउन होना या वो तो दीज आर टेक्निकल थिंग्स जो किसी के हाथ में नहीं होती। हाँ, समस्या वहाँ है जहाँ उसे मैसेज नहीं गया है और उसकी फसल कट गई, दैट इज़ अ रियल। यहाँ हमने अभी डिस्कस भी किया है, एंड ऑफ कोर्स मैं डी साहब को भी और ऊपर हमारे जो हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, दिस नीड्स टू बी टेकन अप। देखो दिमाग में बहुत कुछ है, लेकिन ठीक अभी कमिट इसलिए नहीं कर रही हूँ कि अभी वो चीज़ मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
लेकिन उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम विद इन अ डे और 2 हम इसको बाकायदा सॉर्ट आउट कर लेंगे और किसी भी किसान भाई को इस वजह से परेशानी नहीं हो। मैम अब इनकी फसल और बाकी तो हम यही अवेलेबल हैं। अब तो जैसे जैसे प्रोक्योरमेंट सीजन चलेगा, इट विल बी अ डेली रूटीन टू विजिट ऑल दीज प्लेसेस। तो जैसे जैसे समस्याएं आती जाएंगी, हमारा तो ध्येय यही है कि किसी भी किसान भाई को बिल्कुल भी समस्या। मैम जो ये किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पे फसल यहाँ लेकर आए हैं मंडी कार्यालय में, क्या आप इनकी फसल लेकर आई वाज द सेक्रेटरी टू दैट। मैंने बता दिया है। एक मैडम एक सवाल हो रहा है जी, वो भी सुन लो जी हमारा। जैसे है जी देखो इसके जो आपने बोला सेक्रेटरी को, इसका गेट पास दिलाओ ना। देखिए अब इसका गेट पास नहीं मिलेगा, हमारी समस्या तो वही खड़ी है। नहीं, वहाँ नहीं खड़ी है। आप चिंता ना नहीं देखो एक चीज और है जी, किसान हमारे लेके आएंगे गेहूं और यहाँ गेटों पे आप बैरिकेड लगवा दो, भाई इनके गेहूं नहीं घुसने देंगे। और दूसरी बात हम तो आड़ती के पास आके करेंगे जी खाली। उसके बाद कोई डेट का शेड्यूल ऊपर करना नीचे करना, वो आप आड़तियों से बात करो, हमें किसानों को तंग ना करो। जे आप गेटों पे ये कंडीशन खड़ी करोगे फिर तो कल चिट्रोडी जाम कर लेंगे, वो हो ही जाएगा जी। हम क्या करेंगे जब किसान, देखो मैडम अब इसको 9 बजे से खड़ा कर रखा है, ये कोई तरीका ठीक है? क्या प्रॉब्लम सॉल्व की 9 बजे से लेके अब तक? 2 ट्राली आई हुई है मैडम। दो पहली 2 ट्राली है मैडम, अभी तो हजारों के हिसाब से आनी है। 2 ट्रालियों में गोदाम भर चुका है, जगह नहीं मिली गोदाम में। गेट पे ट्राली ना रुकने देंगे हम। हमारी ट्राली सीधी आड़ती की दुकान पे खाली होगी, सारे सहमत हो ना इस बात पे? बिल्कुल। गेट पास ना मांगने जाते, हमारे आड़ती अपने आप ले आवेंगे, ये ना शेड्यूल करना करें, ठीक है? हमारा जोड़ से आड़ती पे ट्राली, हम गेट पर ट्राली नहीं उड़ देंगे। ये नहीं हमारा किसान आएगा और यहाँ गेट पे 4-4 किलोमीटर की लाइन लग जाएगी। मैम भूखे प्यासे खड़े वहाँ पे सुबह मैडम खरीदने के लिए नहीं, तंग करने के सिस्टम है ये। ट्राली तो खाली होने दो, ट्राली तो खाली कराओ। मैडम आज से 2 ट्राली आई हैं, 9 बजे से लेके अब तक क्या किया है मैडम? 9 बजे से लेके अब तक क्या किया है? हम यहाँ आपके सहयोग के लिए थोड़ा सा पूछ लो मैडम, अभी तक कुछ नहीं किया 9 बजे। कोई बात ये अभी तो 2 आई हैं, जब 1000 आएंगी फिर क्या और करेंगे? मैंने कहा ना, हम यहाँ आपके सहयोग के लिए हैं और कृपया आपसे भी सहयोग कीजिए। नहीं इसकी एक पास दे दो, देखो ऐसे ये है किसान, इसने जाके अपने रात शाम को डंगर भी संभालने हैं, अब इसका ना गेट पास ना तुलेगी। ये तो बिना बात के यहाँ पर बिना अपनी जान छुड़ा के भागने वाली बात है अफसरों की। ना सुबह 9 बजे का खड़ा तब भी नहीं किसी ने देखा। क्या सोल्यूशन निकाल लिया सेक्रेटरी ने क्या करना, यही खाली करो, 5 मिनट देख लो और खाली कर दो। यहाँ उन्हें खाली करो और यहीं बैठो अपना। यहाँ खाली करेंगे, यहाँ करेंगे खाली। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं किसानों में और किसान नेताओं में गुस्सा जरूर है, क्योंकि आपको बता दें कि 1 अप्रैल से जो है इनके हाथ में कुछ नहीं है। सुबह 9 बजे चलेंगे और जुम्मन हमारे सवालों का जवाब दिया, मैडम भाग गई अपना बीच में छोड़ के। ये कोई तरीका नहीं है। अभी हम यही गेहूं उतारेंगे और यही गेट पे और गेट पे ना कोई हमारा किसान ट्राली रोकेगा। और किसान भाइयों को भी अपील करता हूँ सारे करनाल से, इनके साथ सीधे हो जाओ, ये वैसे मानने वाले नहीं है। और बिना बात के इन्होंने गेटों पे बैरिकेड ला दिए, ट्राली नहीं घुसने देंगे। इनकी मंडी है, मंडी हमारी है, हम आएंगे सीधी आड़ती के पास फसल उतारेंगे, हमारे गेट पास उपलब्ध कराने पड़ेंगे और सीधी बात फसल तुलेगी। भाई ऐसे ट्राली लाओ रहना ट्राली, जब हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं अफसर, ये इतने बड़े ये खुदा हो गए यहाँ पे। कर भाई ट्रैक्टर स्टार्ट कर भाई। ने आश्वासन दिया है कि ये क्या 2 दिन में कुछ नहीं है, 1-2 दिन में, ये 2 दिन यहाँ बैठा रहेगा। ये घर से फालतू ये खड़ा बताओ सही है किसान 2 दिन में नहीं, ये घर से फालतू फिर रहे, इनके घर कोई काम नहीं, इनके बच्चे नहीं है, इन्होंने संभालने हैं। अगली फसल की तैयारी नहीं करनी बिना बात के 2 दिन में बताएंगे, क्या बताएंगे 2 दिन में? अभी ये 2 ट्राली आई है, कल को 500 होंगी, फिर 1000 होंगी। सरकार तो कह रही थी तुरंत खरीद करेंगे, लेट होगी तो 9% ब्याज भी देंगे। कुछ नहीं देना जी, ना आज तक ना दिया। हम तो ये कहते हैं इनको दोनों से खट्टर वाली चौटाला है जो दुष्यंत, हमारी आदमियों की तरह ढंग से फसल खरीद लो, ना परेशान करो किसानों ने। नहीं तो पहले भी तुमने बहुत कुछ झेल रखा है, किसान पीछे नहीं हटेंगे, अपनी सीधे अपनी उसमें आ जाओ, सीधी अपनी बात में। हमने कह दिया हमें, नहीं तो कल कोई मजबूत फैसला लेंगे। अब रात को सलाह तैयारियां तैयारियां तुरियां क्या, जब हमारी गेटों पे ट्रालियां रोक दी इन्होंने, तैयारियां क्या है? हम इनकी तैयारियों का क्या करें? मीडिया के तो इनकी तैयारियां पूरी हैं, अखबारों में इनकी तैयारियां पूरी हैं, ग्राउंड में हमारी फसल नहीं बिकती। सॉफ्टवेयर नहीं चलता, खुद मैडम ने माना कि सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, इनकी खराबी हर बार ही देखने को मिलती है। ऐसे है जी, इन्होंने तो तंग करना है ना, इनका सॉफ्टवेयर पूरा सही है। इन्होंने किसान बिल्कुल ये शेड्यूल ना तो चलना। जीरी के सीजन में भी 1 हफ्ता हड़ताल करी, जब वहां पर लगातार मंडियां बंद रही, इन्होंने मानना भी है, इन्होंने 100 घंटे भी खाने, 100 जूत भी खाने, इनकी आदत बन गई है।
इन्होंने किसानों को हर सीजन की बात है 100 घंटे भी खावेंगे 100 जूत भी खावेंगे, हमें तंग करना, परेशान करना और फिर वो चीज उस तरह करनी भी है। जिस किसान की फसल है उससे जानना चाहेंगे आपकी फसल की क्या कहना चाहेंगे? ये सोची समझी साजिश सरकार की, सरकार सोच रही है भाई इनको मैसेज नहीं देंगे और खेतों में अपने बंदे भेज कर आग लगवाएंगे, ये काम करना है। ऐसा तो कोई नहीं सोचता बड़े भाई। हादसा है किसी के साथ भी हो सकता है। हादसा वहाँ जहाँ खड़ी रहेगी वहाँ होगा। तो आज से गई आएगा, आग लगा के आएंगे आरएसएस के बंदे, लाइट छोड़ के दिन में तो आज से तो होंगे इंदर गाँव बेचना। क्या दिक्कत क्या आ रही है फिलहाल आपको? गेहूँ लेके आया हूँ 9 बजे का, अंदर नहीं घुसने दे रहे मंडी में। सरकार तो कह रही थी भी तुरंत खरीदेंगे हम। अंदर ही नहीं घुसने देंगे तो खरीदेंगे कैसे जी? आप क्या तो एडीसी मैडम से मिले, क्या आश्वासन दिया? मैडम ने कुछ भी अपने मकान से अंदर किए हैं भाई आपका मैसेज पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। बताओ वेट करते रहेंगे के मकान आप कब तक वेट करने के लिए कहा है? 10-15 हम नहीं करते जी वेट, हम तो यहाँ अपनी गेहूं डालेंगे यहीं बैठ के। मैसेज सर्वे नहीं चल रहा, मैसेज ऐसे कैसे है, लगा? ना इसने केला छोड़ दे, सवेरे 9 बजे का खड़ा, ना इसको चाय मिली ना खाना मिला, आपको ऐसे घर से आया हुआ है। ये तो हमारे 2 दिन कहाँ रुकेगा? और हमने जाके इसको गेट से यहाँ ले गए और सेक्रेटरी को मैसेज दिया भाई गेट पे आ जा, आधा घंटा वेट की, वो आया नहीं। सरकार सबसे बड़ी बात है कि हंगामा लगातार। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं नई अनाज मंडी मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर से, जहां पर आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से जो किसान है वो यहां पर खड़ा हुआ था। अभी तो गिनती की आपको बता दें कि इक्का दुक्का ट्राली आई है, उसके बाद भी जब पोर्टल नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं किसान जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। हम तो अपनी मैडम ने आश्वासन दिया ही नहीं, जुमलेबाजी करके चलेगी, हम देखेंगे। सेक्रेटरी साहब को बोल दिया, हमने कहा हमारे सामने बोलो क्या बोला है, ये क्या नहीं, मैंने बोल दिया मैं जा रही हूँ, चलेगी बिना किसी हल के, बिना किसी। सुबह 9 बजे के खड़े हैं किसान, जो 9 बजे खड़ा हुआ अब तक बिल्कुल कोई नहीं हुआ। तो आगे क्या होगा? अभी सिर्फ 2 ट्राली, पहली 2 ट्राली, जब हजारों के हिसाब से आएंगी फिर ये क्या करेंगे? कुछ नहीं कह रहे जी, अगर लेट होगी 9% ब्याज देंगे, ये देंगे। जब किसान की फसल ही नहीं खरीदेंगे तो ब्याज क्या है और पैसा कहाँ? किसान तो मर रहा है अपनी फसल बेचने को, अब इतनी फसल 450 क्विंटल कहाँ उतारेगा? तो तस्वीरें आपने देखी करनाल की नई अनाज मंडी के मार्केट कमेटी के दफ्तर से, जहां पर आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से इक्का दुक्का जो ट्राली है गेहूं फसल की वो यहां पर पहुंची थी, लेकिन सुबह 9 बजे से जो है गेट पास ना मिलने के कारण, जो पोर्टल है उसे वो ना चलने के कारण जो किसान है वो काफी देर कई घंटे जो है बाहर खड़े हुए थे। जिसके बाद आपको बता दें कि किसान नेता व किसान मिलकर मार्केट कमेटी के दफ्तर में अपनी फसल लेकर ट्राली के साथ यहाँ पर पहुंचे और एडीसी मैडम जो है वो भी यहाँ पर पहुंची। तो आश्वासन जरूर दिया गया, लेकिन किसान जो है कहीं ना कहीं नाराज जरूर नजर आ रहा है। आपको बता दें एक तरफ जो दिल्ली में किसान है वो बॉर्डर पर बैठा है और दूसरी तरफ जब सरकार की पूरी तैयारियां थी 1 अप्रैल से फसल खरीदने के लिए, वो तैयारी भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जहाँ पर आपको बता